$300. They're actual floating candles. ये बर्थडे एमी की हालत ऐसी पतली कर मुझे खिलाया है क्योंकि उसको घर की सफाई में हेल्प चाहिए। और हाथ में जरा देखो क्या है। और वहां से फिर से वही बैग लेकर आई हूँ। कमर दर्द हो गई यार अगर मेरी तो बलून वाली। हाँ मेरे को ये लगाते हुए ना ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैं प्रोफेशनली भी कर सकती हूँ। पता है लोग जो ऐसे बलून वाले बैकड्रॉप्स बनाते हैं ना लोगों की पार्टीज के लिए, वो पूरे सेटअप के $300 ले लेते हैं एक सेटअप के। हमने भी अपनी होली वाले इवेंट में पूछा था कि किसी से प्रोफेशनल सेटअप करने का, कहते पर बैकड्रॉप $300। अब मैं सोच रही हूँ बैठ कर एक ही बार बलून सारे फूलूंगी, एक बैकड्रॉप बना के सेट ही तो करके आना है। 4-5 घंटे में हो जाएगा, $300 आ जाएंगे तो क्या बुरा है यार। वीकेंड पे साइड में शुरू कर देती हूँ। बलून भाई नाम हमने मेरे को पहले ही दे दिया है। $15 के बलून आएंगे, बाकी तुम्हारी मेहनत आई। आप मेरे साथ करा देना, $50 आपको भी दे दूंगी। अच्छा असिस्टेंट ठीक है। लाओ बलून फेंको और फूलो, बहुत लंबी आर्च बनानी है। पहले $50 दो हमें। अब कल तो आपकी बेटी का बर्थडे है, उसके थोड़ी पैसे दूंगी। ओया उसके मैं भी 300 नहीं ले रही। ओया She's gonna get kicked out of the house like Will's dad. क्या करेंगे? दोबारा बोलियो। Or else you're gonna get kicked out of the house like Will's dad. He only wanted money. She will kick me out of the house. देखो वो भी तो काम कर रही है अपने बर्थडे पे। अब तो काम करना पड़ेगा। Guys, if I say we are almost there, no, अभी बहुत काम बचा हुआ है। बट अभी 12:30 हो गई है, तो 12:30 तक हमने क्या कर लिया आपको मैं वो दिखा रही हूँ। एमी की केक टेबल रेडी कर दी है। हैप्पी बर्थडे वाला टेबल क्लॉथ इसलिए लगाया क्योंकि थीम हॉगवर्ट्स है और हॉगवर्ट्स में ग्रिफिंडर का कलर रेड है, तो हमने पीछे बैकड्रॉप के साथ मैच करता हुआ रेड टेबल क्लॉथ लगाया है। मेनली जो थीम रहेगी वो इंचेंटेड कैंडल्स की और मैजिक रहेगी, तो इसीलिए बहुत सारी लाइट्स यूज करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारी कैंडल्स यूज करने वाले हैं हम लोग। दैट्स हाउ एमी वांट्स इट, राइट? And guys, stay tuned on our channel because we're gonna be having a lot more like Harry Potter streamers and like Yeah, that's why I said we are not. अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो फ्लोटिंग कैंडल्स लगेंगी यहाँ पर, स्ट्रीमर्स लगेंगे, बैनर्स लगेंगे। floating candles like they float in the water. They're actual floating candles. यो अब यहाँ पे काम चल रहा है एन्चेंटेड कैंडल्स लगाने का, जो कि ऊपर रूफ से चिपकेंगी, लटकेंगी। आपको ये ऊपर स्टिकर्स दिख रहे होंगे जिनमें हम थ्रेड फंसाने वाले हैं। कुछ नहीं दिख रहा, मैजिक है, सब मैजिक है क्योंकि ये है हैरी पॉटर थीम्ड बर्थडे पार्टी। ये देखो हमारा कितना स्वीट बच्चा है, अपने बर्थडे की तैयारियां खुद ही कर रही है। इसको हम कब से कह रहे हैं कि जाके सो जा। इतनी एक्साइटेड है, इसको नींद तो आनी नहीं है। मेरे को लगता है पूरी रात नींद नहीं आनी है इसको, है ना एमी? यप। तो फिर कल पार्टी कैसे अटेंड करोगे? पूरी रात सोओगे नहीं तो फिर सारे आ जाएंगे और आप सोए रहोगे। That's never happened to me before. And I always know. stay up late. ओके That's the moments भाई, बच्चा बहुत तैयारियां करवा रहा है। Amy, wake up! It's your birthday. It's my birthday. गाइस, एमी की बर्थडे पार्टी शुरू हो गई है, जो आज हमने सिर्फ उसके स्कूल के फ्रेंड्स के लिए रखी है। और एज आई टोल्ड यू, थीम है हॉगवर्ट्स, हैरी पॉटर थीम कह सकते हो आप। तो ये हमारा पूरा सेटअप है। एन्चेंटेड कैंडल्स भी लगाई है हमने ऊपर, अगर आपने नोट किया हो तो। और उसका केक भी हमने पूरा हैरी पॉटर के जो प्रॉप्स है ना उनके साथ, उन केक टॉपर्स के साथ डेकोरेट किया है। और अब पहले केक काट लेते हैं, बाद में पार्टी शुरू करते हैं। Guys, we are cutting the cake. Cake cutting. Hurry up. Lighter. Just enjoy the cake cutting. Happy birthday, Amy. और एमी की ये बर्थडे ड्रेस गुरु दी देकर गई थी, जो है हॉगवर्ट्स की यूनिफॉर्म। जिस हाउस में हैरी पॉटर है ना, एक्चुअली उस हाउस की यूनिफॉर्म है ये। You have to blow this first? Okay.
It has its own music. I can't put sleep, so More strength, Amy, more strength. अगर आप थीम देखो तो हमने सॉर्टिंग हैट भी रखा हुआ था और हमने बच्चों के साथ एक गेम प्ले करी थी। जैसे ही बच्चे आए थे कि सॉर्टिंग हैट बताएगी कि वो हैरी पॉटर के कौन से ग्रुप में, हॉगवर्ट्स के कौन से ग्रुप में जाएंगे, तो हमने सारे बच्चों को इस तरीके से डिवाइड करके भी गेम्स खेली थी। और साथ में हमने हेडविग भी रखा हुआ है, हेडविग जो हैरी पॉटर का आउल है। तो बहुत कोशिश करी हमने भाई थीम के हिसाब से करने की, और अभिषेक और मनीषा ने उसमें हमारी बहुत हेल्प करी, बिकॉज वो लोग एक बोर्ड लेकर आए थे जिसमें था वी आर लुकिंग फॉर दिस विजिट, आपको दिखेगा शायद यहाँ पर कहीं डेकोरेशंस में। तो ये होममेड बोर्ड है। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि वो बोर्ड कहाँ से लिया है, तो वीडियो में जवाब देती हूँ, वो बोर्ड भाई कहीं से नहीं लिया, अभिषेक मनीषा ने घर पे बनाया था। अब आपको याद हो तो लास्ट ईयर एमी की बर्थडे पार्टी पे हम लोगों ने एक मजिशियन बुलाया हुआ था जिसने बबल शो भी किया था। इस साल हमने एक फेस पेंटर बुलाई हुई थी, तो इसलिए पूरी पार्टी में आपको सारे बच्चों के चेहरे पे, हाथ पे हैरी पॉटर के टैटूज दिख रहे होंगे, नाम दिख रहा होगा, वो जो हैरी पॉटर का स्कार है एमी के चेहरे पर वो भी दिख रहा होगा। तो ये फेस पेंटर ने किया है, जो पीछे लास्ट में बैठकर सारे बच्चों के चेहरे पर पेंट कर रही थी। Count the balls, count the balls. How many? 7, 8, 9, 10, 11, 39, 40. अब ये एक और गेम हमने बच्चों के साथ खेला था जिसने बच्चों को काफ़ी टाइम तक बिजी रखा। वो ये था कि मैंने टाइमर चलाया हुआ था 60 सेकंड्स का। बच्चों ने एयर में ये बलून छोड़ना था और इसको नीचे नहीं गिरने देना था, और जब तक बलून एयर में है तब तक बॉल्स दूसरे हाथ से कलेक्ट करके बास्केट में डालनी थी। तो जो विनर होना था उसने सबसे ज़्यादा बॉल्स बास्केट में डालनी थी जब तक बलून एयर में रहेगा। शिल्पा, थोड़ा जल्दी करो अपनी सर्विस। And do you want more fruits? Guys, बर्थडे पार्टी चल रही है 12 बजे से 1:45 हो गई है, 15 मिनट रह गए पार्टी खत्म होने में। Can't wait क्योंकि बच्चों के साथ आप इतने एग्जॉस्टेड हो रहे हो, इतना शोर 12 बजे से ना किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, इतना शोर चल रहा है बैकग्राउंड में। बट हमारी थीम के हिसाब से डेकोरेशन हमने मस्त करी है। विचेस और विजर्स से बुलाए थे, वो देखो एक खड़ी है, एक और विच काले कपड़ों में। गाइस, अगर आपको भी हॉगवर्ट्स थीम या हैरी पॉटर थीम या कोई भी थीम पार्टी करनी है अपने बच्चों के लिए, तो मोस्टली सामान मेरा अमेजोन से और पार्टी सिटी से है। तो ये जो आपको बैनर्स दिख रहे हैं ना हॉगवर्ट्स के सारे हाउसेस के अलग अलग, ये पार्टी सिटी से लिए थे मैंने। ये ट्री जो आप देख रहे हो इसको एन्चेंटेड ट्री कह सकते हो, ऐसा ही एक ट्री हॉगवर्ट्स में भी है उसके ग्राउंड्स में, तो उस थीम पे मैंने बनाया है। बाकी ये सॉर्टिंग हैट, ये हेडविग और ये कैंडल्स जो आपको दिख रही है, और ऊपर जो फ्लोटिंग कैंडल्स हैं और पीछे बर्थडे बैनर है, सब कुछ अमेजोन से है। गाइस, ये सेटअप था हमारा पूरा हैरी पॉटर थीम का। पार्टी अभी भी खत्म हुई है, सारे बच्चे जा चुके हैं। मैं चाह रही थी कि बच्चों के आने से पहले आपको दिखाऊं पूरी बेसमेंट कैसी लग रही है, बट चलो बच्चों के जाने के बाद ही सही, क्योंकि यही एरिया दिखा सकती हूँ। और वो एरिया दिखा जो हालत करी है ना बच्चों ने, वह जब लाइक होनी थी। अगर घर में पार्टी है वो भी बच्चों की जिसमें 19 बच्चे आए हैं, तो घर साफ तो रह नहीं सकता। नो कंप्लेंट्स देयर, बट हाँ ये जरूर है कि मैंने फटाफट से आपको दिखाने के लिए पूरा सेटअप ठीक कर लिया। पता है ये आर्ट हम लोगों ने रात को बनाई थी, और इसमें जितने बलून्स दिख रहे हैं ना, इससे 3 गुना बलून्स थे। पूरी रात बलून्स फटते रहे और हम लोग जागते रहे, अरे अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। मतलब मेरे को लगता है कि रात को ना आर्ट्स बनानी नहीं चाहिए, लेकिन जब 12 बजे की पार्टी हो दिन में, तो आपके पास दिन में भी आर्ट्स बनाने का, क्योंकि ये टाइम बहुत लेती है, इतना स्कोप होता नहीं है। अब ये देखो इस तरह के बलून्स भी थे इसमें, और एक हैट भी थी, वो सब नीचे गिरी हुई है, सब गिर चुकी थी। मतलब रात को इतना प्यारा सेटअप करके सोए थे इसका, और सुबह जब हम आए ना आधे सारा बलून्स गिर गए थे, ये वाले बलून्स गिर गए थे। वो थोड़ा सा मूड खराब कर देता है, बट ओवरऑल पार्टी वाज अ हिट। मैं बहुत ज़्यादा शूट इसलिए नहीं करती एमी के फ्रेंड्स के साथ, जब उसके स्कूल के फ्रेंड्स आते हैं कि बहुत सारे अलग अलग फैमिली से बच्चे आते हैं, नॉट एवरीबडी प्रेफर्स टू बी ऑन सोशल मीडिया। तो जो अलाउ करते हैं कि यार ठीक है हमारे बच्चे अगर आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे घर में बड़े रेगुलर आते रहते हैं, जिनसे हम रेगुलर मिलते रहते हैं, वो आ भी जाए तो मैं मतलब ठीक है, वो पेरेंट्स से कंसेंट के हिसाब से, इसलिए आई डोंट शूट मच जब एमी के स्कूल के फ्रेंड्स की पार्टी होती है। तो चलो अभी ऊपर अभिषेक मनीषा है, उनके साथ बैठकर गप्पे मारते हैं, अब जाकर चैन
पढ़ा नहीं है, ट्यूसडे को अगली पार्टी है और वो इससे भी बड़ी पार्टी है, उसकी तैयारियां भी करनी है। बट 15 मिनट का ब्रीदर लेते हैं, फिर ये सारा कुछ सेटअप चेंज करके ना इसको फैशन शो सेटअप में चेंज करना है। ऐसे एक दिन मैंने पता नहीं कितने सारे गेम प्लान किए थे, कोई हाल तो वो गेम खेलने का टेंशन है अपने नहीं थे वो लोग, बस वो फोम वाले बेसबॉल बैट रखना फिर देखना हाँ, वो जैसे खेल रहे थे। अरे लास्ट ईयर हमने पिनियाटा खिलाया था, हाँ हाँ ओ राइट। उन्होंने क्या मारा उसको, क्या मारा, मतलब पिनियाटा फूट गया। पिनियाटा की हालत ऐसी पतली कर पैरों से मार रहे हैं। ऐसे कुछ रखना चाहिए था एक्चुअली ना, वही सेम चीज। नहीं, शिल्पा ने सोचा था इस बार भी सोचा था पिनियाटा लेने का, फिर वो इसको लगा पिनियाटा बड़ा महंगा पड़ता है, इसने इसको लगा कि अमित को लिटा दूंगी। थोड़ा वेट लॉस हो जाएगा। एक ये जो एमी की कैंडल थी, ये जल गई, बुझ गई, पर इसका चुप म्यूजिक करा बन नहीं पा गया। इसको 1 घंटा हो गया, हम चुप नहीं करा पा रहे हैं। उसको ऊपर लेकर इसकी बैटरी देखो, कहीं बैटरी ना हो। हाँ मैं वही पैरों से नहीं तो मार हाँ, मार नहीं तो के वही होगा, पिनियाटा बना दो इसका। ये देखो बच्चों को गए हुए भी 15 मिनट नहीं हुए और एमी ने अपने सारे गिफ्ट्स खोलने शुरू कर दिए। एमी, यू डिडंट इवन आस्क अस वेदर यू कैन ओपन द गिफ्ट। पापा ने हाँ कर दी। इनको बर्थडे पार्टी में बुलाकर रोटी सब्जी खिला रही हूँ मैं, इतना धोखा। क्योंकि भाई क्या करे, ये हेल्दी खाने वालों में से है, ये पिज्जा नहीं खाती है, तो इसको रोटी सब्जी खिलाते हैं हम जब भी बुलाते हैं पार्टी में, अलग से बिठाकर ना, जैसे वो पंडित जी जिमाते होते हैं ना कि बाकी सबको चिकन विकन मटन सब खिलाकर, अंडे वंडे खिलाकर। अभी मुझे खिलाया है क्योंकि उसको घर के सफाई में हेल्प चाहिए। मैं उसको पेट भरा रही, अभी काम करवा के लगी हूँ। इसको बिठा के नीचे जमीन पे हम फ्रेश रोटी सब्जी बना के खिलाते हैं। गाइस याद होगा ना, इस इंसान ने, शक्ल देख लो अच्छे से, इसी इंसान ने 2 डब्बे मंगाए थे घर पे बड़े बड़े ज़ारा के और RWN कंपनी के, जिसमें इनके 4-5 सूट्स आए थे, जॉगर्स आए थे, टी शर्ट्स आई थी, सब आया था। और अभी ये बंदा फिर से ज़ारा पर पाया गया है और हाथ में जरा देखो क्या है, ये सारे कपड़े खरीदे जा रहे हैं। मतलब मेरे को लग रहा है डिस्काउंट चल रहा है। मुझे आज समझ आया लड़कियां इतनी बावली क्यों हो जाती हैं डिस्काउंट देख के। लड़कों की चीज़ों बिल्कुल आप उतने ही बावले हुए पड़े हो, है ना। कभी नहीं होते डिस्काउंट, पता नहीं आज मुझे दिख रहे हैं तो इसलिए मैंने पता नहीं रुका ही नहीं जा रहा। ये बंदा जा रहा है इंडिया, आज टिकट्स भी बुक हो गई हैं, तो इसीलिए शॉपिंग चल रही है जम के। गाइस आज आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। मैं गई थी माइकल कोर्स के स्टोर पे और वहां से फिर से वही बैग लेकर आई हूँ, मेरा फेवरेट, मेरा ड्रीम बैग था, जब बताया था आपको, ये वाला। और पता है ये वाला बैग आप लोगों को भी इतना पसंद आया है, मुझे इतने लोगों ने मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे जिन्होंने सेम ही बैग खरीदा है, किसी कलर में, बड़े अलग अलग कलर्स में भी, बिकॉज इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, लेकिन इसका रेट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। जब मैं इसको ट्रैक करना शुरू किया था तो 400 समथिंग का था, मैं लेकर आई इसको 258 का, मैंने $50 का डिस्काउंट लगाया तो 208 का मिला। राइट नाउ इट्स $173 और जितनी बार इसका रेट कम हुआ है ना, उतनी बार आप लोगों ने मुझे मैसेज किए, शिल्पा इसका रेट ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। और लास्ट मुझे 2 दिन पहले मैसेज आया, एक सब्सक्राइबर और एक फ्रेंड दोनों ये लेकर आए बैग 173 का, और मुझे कहते हैं जाके शिल्पा एक और बैग ले आओ। मैं कहा एक और बैग ले आऊं, तो मैं आज फिर गई मैंने 173 में एक और बैग ले लिया है। बट बड़ी अजीब सी बात ये हुई है कि ये बैग मैं यहाँ से ऐसे पैक करके गई हूँ उनको मैंने यही बैग रिटर्न किया है, उन्होंने मुझे गिफ्ट कार्ड दिया है। इनफैक्ट दे वर ओके टू गिव मी द फुल मनी टू, कि मैं बैग रिटर्न करूँ। विद इन 30 डेज में, वो 30 डेज हुए नहीं थे बैग खरीदे हुए, तो 30 डेज में अपना कोई भी बैग या कोई भी चीज कनाडा में विद इन 30 डेज आप रिटर्न कर सकते हो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, और आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दे वर ओके टू गिव मी द मनी, बट आई वाज लाइक नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे बैग खरीदना ही है, तो आप मुझे गिफ्ट कार्ड ही दे दो। तो दे गेव मी द गिफ्ट कार्ड, क्योंकि मेरे बैग लिया था टैक्स मिलाकर 235 का, 235 मुझे वापस मिला है। मैंने वही कार्ड यूज किया, मैंने उनको बोला ठीक है जो वापस दिया ना बैग, क्योंकि आई वाज फीलिंग बिट बैड टू, कि मैंने यार एक आधी बारी बैग यूज भी कर रखा है, तो मैंने कहा मुझे और कोई बैग नहीं चाहिए, यही बैग मुझे आप वापस कर दो। एंड द गेव इन इस बैग और टैक्स मिलाकर मैंने पे किए 195, क्योंकि 173 का है प्लस टैक्सेस, तो 195 में मैंने अपना ही बैग, जो मैं घर से पूरा प्रॉपर पैक करके गई थी, बिकॉज मेरे को डर था कि पता नहीं रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे यार, तो प्रॉपर मेरे पूरी पैकिंग पड़ी हुई थी, तो सारी पैकिंग करके मैंने उनको वापस किया है और अपना ही बैग मैं खुद परचेज करके वापस ले आई हूँ, एंड आई सेव $40। तो यहाँ मैं आपको टिप देती हूँ,
कोई भी चीज आपने कनाडा में खरीदी हो या यूएस में भी फॉर दैट मैटर, बाकी मुझे यूएस का इतना पता नहीं है, मैंने इतनी शॉपिंग नहीं करी, विद इन 30 डेज आप वो चीज रिटर्न भी कर सकते हो एंड यू गेट ऑल ऑफ योर मनी बैक, या फिर आप उसका प्राइस पूरा ट्रेस कर सकते हो और अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो कई स्टोर्स है जो प्राइस मैच करके आपको डिफरेंस देते हैं। मैंने माइकल कोर्स पे फोन किया था और मैंने उनको बोला कि यार अब मैंने बैग खरीदा था, 30 डेज भी नहीं हुए, प्राइस बहुत कम हो गया, मतलब डिस्काउंट छोड़ दो, बर्थडे डिस्काउंट 258 में खरीदा था और अब 173 हो गया है, तो आप मुझे मनी डिफरेंस दोगे? तो वो कहते हैं कि हम 7 डेज में देते हैं, अगर 7 डेज में किसी बैग का प्राइस कम हो जाए तो वी पे यू द डिफरेंस। लेकिन अब आपका ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, मेरा 1 महीना पूरा हो रहा था परसों, तो कहते तब नहीं देते हम लोग, कल हो रहा था इनफैक्ट कल, तभी मैं आज भागी हूँ स्कार्बो टाउन सेंटर में, मतलब वैसे ही स्कार्बो जाती हूँ, आज छुट्टी वाले दिन भी स्कार्बो ही गई क्योंकि मैंने वहीं अपने ऑफिस वाले स्कार्बो टाउन सेंटर से खरीदा था ये बैग। तो वो कहते हैं कि एक ही काम आप कर सकते हो कि आप इसको रिटर्न कर दो। उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि आप इसको रिटर्न कर दो और वापस परचेस कर लो। मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं, तो अपना ही बैग रिटर्न करके अपना ही बैग परचेस करके आ गई, लेकिन साथ में मुझे $40 का MK का कार्ड और मिल गया जो अब मैं एक और बैग खरीदने पर यूज करूंगी। वैसे भी अमित इंडिया जा रहे हैं ना, तो अमित के साथ इतने सारे गिफ्ट तो भेजने ही है, तो उनमें काम आ जाएगा। तो ये स्मार्टनेस करिए, यू कैन ऑल्सो डू दैट। हे गाइस, आपको एमी की हैरी पॉटर थीम पार्टी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके बताना, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा हमें। और अभी तो एक और पार्टी आपने देखनी बाकी है, वो भी थीम पार्टी है, फैशन शो थीम पार्टी, जो अगले ब्लॉग में आएगी। आई नो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कहा था कि मैं दोनों ही पार्टीज एक में ही डाल दूंगी, बट नहीं हो सकता था यार। ये भी मैंने बहुत छोटी करके डाली है कि बच्चे गेम्स खेले जा रहे हैं, वो रिपीटेटिव हो जाएगा। 2 फैशन शो में हम लोगों ने बहुत रैंप वॉक करी, बट उसको भी एक अलग ब्लॉग बनाना बनता है बिकॉज हम लोग इतने ड्रेस्ड अप हुए थे यार, सभी लोग इतने ग्लैमरस बन के आए थे। मैं चलो स्पॉइल नहीं करती, आपका क्रेज अगले व्लॉग में आप देखना कि क्या सबने ड्रेसअप किया था, क्या मेकअप किया था, क्या रैंप वॉक की थी। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, ये बच्चों की पार्टी रहने देते हैं, वो एक्चुअली में बड़ों की पार्टी जैसा है। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरे पास 3 बर्थडे शाउटआउट्स हैं। जगरूप जी का बर्थडे था January 2, हमजा का बर्थडे था January 7 और ईशिका का बर्थडे है January 10। तो आप तीनों को विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिचट फैमिली की तरफ से। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और मुझे बताओ, आर यू एक्साइटेड टू सी फैशन थीम बर्थडे पार्टी? लेट मी टेल यू, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। मैं एक्साइटमेंट बिल्डअप कर रही हूँ, आई कैंट इवन वेट टू सी दैट व्लॉग। तो चलिए अब मुझसे मिलना अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।